गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 का आरोह भाग 2 से गद्य खंड का पहला चैप्टर भक्तिन का तीसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। चौथा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछले 3 भागों में आपने देखा कि भक्तिन के जीवन को महादेवी वर्मा ने 4 परिच्छेद में बांटा है। पहला परिच्छेद शादी से पहले माता पिता के घर, दूसरा परिच्छेद शादी के बाद पति के साथ, तथा तीसरा परिच्छेद ससुराल में ही पति के मृत्यु के बाद, और चौथा एवं अंतिम परिच्छेद महादेवी वर्मा के साथ। भक्तिन महादेवी वर्मा के यहाँ नौकरानी के रूप में रख ली जाती है खाना बनाने के, लेकिन जो उसका वेशभूषा था उसे देख करके महादेवी वर्मा को संदेह होता है कि कहीं ये खाना बना पाएगी कि नहीं। तो कहती है कि कौन सा बड़ा अच्छा काम है, क्या खाना में है। अरे रोटी बना लेती हूँ, दाल राँध लेती हूँ, यानी कि दाल को मथना पड़ता था, पहले कुकर नहीं था तो मथना पड़ता था। सब्जी छौंक लेती हूँ, और क्या खाना में है, क्या लोग कलाबत्तू खाते हैं। पहले दिन ही उसने पूरा 4 मोटी मोटी रोटियां और दाल दी थाली में टेढ़ी करके, कटोरी में वो भी नहीं। महादेवी वर्मा ने कहा कि यही खाना है। कहता क्या और क्या है। अरे दाल है, दाल बना था इसलिए हमने तरकारी नहीं बनाया, यानी सब्जी। शाम को सब्जी बना देंगे, तरकारी बना देंगे, दाल नहीं बनाएंगे। ये अंतर महादेवी वर्मा, गांव और शहर में अंतर है कि शहर में लोग चावल दाल रोटी सब्जी सलाद खाते हैं, और गांव में लोग अगर दाल बन गया तो सब्जी नहीं बनेगी, सब्जी बन गया तो दाल नहीं बनेगा, इतनी अभाव है। खैर वहाँ हो गया। यहाँ पर आकर के भक्तिन महादेवी वर्मा को देहाती रंग में रंग दी, लेकिन उसके ऊपर शहर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह उन्हें गांव की अनेक दंत कथाएं याद कर ली, लेकिन जब भी महादेवी वर्मा उसको पुकारती थी तो हमेशा कहती थी आए, जो कि महादेवी वर्मा ने उन्हें सिखाया कि नहीं, आए नहीं बोलते हैं, जी बोलते हैं। लेकिन वह नहीं सीख सकी, यहाँ तक हुआ था। आगे कहती है महादेवी वर्मा की भक्ति अच्छी है या कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का भाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरों व कुंजरों व कहने में भी विश्वास नहीं करती। कहते हैं कि भक्ति अच्छी है, उसमें दुर्गुण नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उसमें दुर्गुण भी है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र भी नहीं बनते कि नहीं मैं सत्य हूँ, कहते मैं झूठ बोलती हूँ, लेकिन नरों व कुंजरों व कहने में भी विश्वास नहीं रखते। ये नहीं कि झूठ बोल करके कहें कि भाई अश्वत्थामा मारा गया, नरों व कुंजरों हाथी या आदमी, ऐसा नहीं। झूठ कहती है तो कहती है कि झूठ बोला है, सच है तो सच है। महादेवी वर्मा कहते हैं कि मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। कहते हैं वो रुपया 2 रुपया 4 पैसा अगर कहीं रखती थी तो वो भक्तिन उठा लेते थे, और वो किचन रूम में ही रहती थी भंडार घर में, और वो कहाँ रख देती थी भक्तिन खुद पता नहीं जान पाती थी। महादेवी वर्मा खुद नहीं जान पाती थी कि वो कहाँ रख दी उसने, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालते थे। कोई कहता था कि मैंने देखा कि भक्तिन ने पैसा चुराया है, तो उससे लड़ जाते, कहती देखा है आपने, और उसको तर्क सहित सिद्ध करती कि अगर देखा भी हो तो उसको सिद्ध कर देती कि मैंने चुराया नहीं है। क्या कहती कि अरे या तो उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, या क्या चोरी है। मतलब जो रुपया पैसा देखा उसने उठा करके रख दिया, वो मिलेगा भी नहीं दोबारा। कहते क्या ये चोरी है।
इसको चोरी कहते हैं। अपना ही घर है, अपना ही पैसा है, संभाल के रख दिया तो ये चोरी थोड़ा का रहता है। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? वह अपने जीवन का जो परम कर्तव्य था उसे यह मानती थी कि मुझे किसी प्रकार से मालकिन को खुश रखना है, चाहे उसके लिए मुझे झूठ ही बोलना पड़े तो क्या है। इधर उधर की बात, झूठी साची बात बोलती थी जिससे कि मालकिन प्रसन्न रहे। कहते कि इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज भी में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। धर्मराज युधिष्ठिर, जिनको सत्यवादी कहा जाता है, कि कहते हैं कि इतना झूठ इतना चोरी तो वो भी किए होंगे, नहीं तो भगवान को खुश नहीं रख सकते थे। शास्त्र का प्रश्न भी भक्ति अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती। जो भी वो काम करती उसको शास्त्र के अनुसार उचित बता देती। जैसे कहते हैं कि मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, यानी सिर का बाल मुड़ाना महादेव वर्मा कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका कि भाई क्यों तुम बाल कटाती हो। तो उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया, मन में कोई कुंठा नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। कहा कि शास्त्र में लिखा है, बाल क्यों छिलाती हो? तो कहा कि ऐसा शास्त्र में लिखा है। अब महादेव वर्मा उत्सुकता पर पूछ दिया, कुतूहल बस, कि क्या लिखा है। तुरंत उत्तर मिला कि तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। तीरथ करने से भी अच्छा फल आपको सर मुड़ाने से मिलता है। अगर तीरथ जाए और सिर न मुड़ाए तो उसका फल आपको नहीं मिलता है। फिर कौतूहल बस पूछ दिया इन्होंने कि यह रहस्य सूत्र जान लेना मेरे लिए संभव नहीं था कि यह कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है, यह वो नहीं जान सकती, बताएगी नहीं। मैं हार मानकर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित यानी नाई के उस तरह में गंगा जल छिड़क करके उसको यथाविधि निष्पन्न होता रहा। हर बृहस्पतिवार को अपना सर मुड़ाती थी वो। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। नहीं कहती कि वह मूर्ख है या विद्या और बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह भी कहना गलत है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है कि भाई मैं विद्या मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी मालकिन तो पढ़ी लिखी है, मैं उनके साथ रही हूँ, पढ़े लिखे लोगों के साथ रही हूँ, तो मुझ में कमी कहाँ है विद्या की। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई। क्योंकि एक बार मैंने ऐसा नियम बनाया कि अब यहाँ मेरे यहाँ जितने भी लोग हैं सभी लोग भाई अंगूठा नहीं लगाएंगे, तनख्वाह लेना है तो साइन करेंगे, कम से कम उतना तो पढ़ लें कि साइन कर लें, अपना नाम लिख लें। अब भक्ति असमंजस में पड़ गई भाई, अब इस उम्र में पढ़ाई और पढ़ाई लिखाई को बेकार मानती थी, अब क्या करें। क्योंकि उसे एक तो पढ़ने लिखने का मुसीबत नहीं उठाया जा सकता, और दूसरे सब गाड़ी वाहन दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। कहती कि वो खाना बनाने वाली नौकरानी थी, कुक थी, तो अपने आप को श्रेष्ठ नौकरानी समझती थी, नौकरानियों में भी श्रेष्ठ। अब जो गाड़ी चलाता है, जो दाई है, जो माली है, उनके साथ बैठकर, और सबसे सीनियर भी थी, बूढ़ी भी थी, अब इन्हें अपमान लगता था। अतः उसने कहना आरंभ किया कि हमारे मालकिन तो रात दिन की तबियत में गड़ी रहती हैं, अब हमहू पढ़े लागब तो हो गई घर गृहस्थी। कहूँ देखी सुनी क्या भाई, मालकिन तो दिन रात किताबों में गड़ी रहती है, पढ़ती रहती हैं, अब हम भी पढ़ने लगे तो हो गया घर गृहस्थी। कौन देखेगा, कौन खाना बनाएगा, कौन संभालेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्ति इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंत्रा, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई।
अब वो सबका मॉनिटर हो गई, इंस्पेक्टर घूम घूम करके, है कैसे बना रहे हो, ये अ ऐसे बनता है, ये ई ऐसे बनता है, तुम बिल्कुल बैल बुद्धि हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। वो घूम घूम करके सबका अब रहस्य करने लगे। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों के गुरु बन बैठे। कहते कि उसे अंगूठा का निशानी लगा करके तनख्वाह नहीं लेना होता है, उसका तनख्वाह तो वैसे ही महादेवी वर्मा देती थी, महीना उसका जब पूरा तनख्वाह बेटी को भेज देती है, कुछ भी करती, तो इसलिए उसे पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए सबका वो गुरु बन बैठे। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। सिर्फ नहीं कि तर्क से हमने तर्कहीन बातों को भी, जो कि तर्क से उसको सिद्ध नहीं किया जाता, उसको भी वो सही साबित करने में पटु है, यानी कि चालाक है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारण देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक होती है। वो अब अपने आप को महान बनाने के लिए भाई मालकिन को महत्वहीन बनाना होगा ना, असाधारण बताना होगा। हम महान है लेकिन हमारी मालकिन असाधारण है, साधारण से भी ऊपर है, और उसके लिए वो प्रमाण ढूंढ लेती थी कि कैसे वो असाधारण है, हमारे में क्या महानता है, उनके में क्या खूबियां नहीं है। जब एक बार मैंने उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती, घूमी ऊ बिचरऊ तो रात दिन काम में झुकी रहती हैं और तुम पच्चे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए लो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता। जब वो दिन भर पढ़ती लिखती थी तो जो नौकर चाकर थे और घूमते तो बता, वो बेचारी दिन भर काम करती हैं, दिन भर काम करती, पढ़ती लिखती हैं, और तुम सब हाथ नहीं बढ़ा सकते हो, दिन भर घूमते हो। वो सब तो जानते थे भाई कि उनके पढ़ाई लिखाई में हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए वो सब हट लेते थे वहाँ से। अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्ति से पिंड छुड़ाया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो हम लोग जा रहे हैं। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां अमरबेल सी फैलने लगती है। जो अपने बारे में बढ़ा चढ़ा करके बात करती कि मैं महान हूं, मैं साधारण से भी ऊंचा हूं, मालकिन असाधारण है, अब उसकी महानता प्रकट हो जाती। कैसे? उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता। कहते देखो मालकिन जो मेरी करती है वैसा कोई नहीं जानता, जानते तो तुम लोग कर लेते ना। इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता कि अगर मालकिन बुलाए भी तो भी कोई नहीं जाता। पर वह समय कोई सहायता नहीं दे सकती, इससे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। और कोई भले ना मदद करे, लेकिन यह स्वयं उनकी मदद नहीं कर सकती, ऐसा इसका अपमान होगा, हीनता होगा। ये अपने आप को बड़ा हीन समझेगी, अपमानित समझेगी। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। जब माधवी वर्मा बैठ करके टेबल पढ़ती है तो वो दरवाजे पर बैठ करके उनकी तरफ देखती रहती कि अगर कुछ चाहिए तो हम उठा करके देंगे। कभी उत्तर पुस्तकों को बांध कर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल में झाड़कर वह आंग जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। कैसे सहायता करती भाई? किताबें पढ़ दिया तो अब खिसका दी तो उसको उठा के रैक में रख देती थी। चित्र बना दिया, जैसे यहाँ चित्र बना हुआ, मान लीजिए चित्र बना दिया, उसको उठा करके कोने में रख दिया सूखने के लिए। कूची ब्रश को धो दिया, रंग में पानी डालने के लिए चाहिए, पानी पकड़ा दिया। इस प्रकार से वो उनका मदद करती थी, चटाई बिछा देती थी। ये बातें उसे अन्य लोगों से बुद्धिमान होना बताते थे। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते,
तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। कि दूसरे लोग हिम्मत ही नहीं कर सकते, मन ही नहीं बना सकते कि इनका हम पढ़ाई लिखाई में क्या सहयोग कर सकते हैं, लेकिन देखिए किस प्रकार से वो सहायता कर रही है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है। उद्भासित हो उठना मतलब चमक उठना। ऐसी चमक खिल उठती है जब कोई नई पुस्तक इनकी आती थी, नई कहानी आती थी। जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। आलोक मीन्स प्रकाश। एकाएक कोई नई पुस्तक आती तो काफी प्रसन्न हो जाती। वह सुने में उसे बार बार छूकर आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। किताब को अकेले में ले जाती थी और बड़े ध्यान से उसको देखती थी, उलट पलट के इधर से उधर से, मानो ढूंढना चाहती कि इसमें हमारा मेहनत का अंश कहाँ, हमारा मेहनत का हिस्सा कहाँ है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता और देख करके बड़ा संतोष होते। ऐसा लगता था कि नहीं, मेरा हिस्सा भी इसमें है। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी का चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती मुझे। कह रहे कि निश्चित रूप से उसका हमारे इन किताबों के छपने में योगदान है। जब मैं काफ़ी देर रात तक लिखती, वह खाना खाने के लिए कहती और मैं नहीं उठती, तो कभी दही का शरबत, कभी तुलसी चाय, कभी कुछ वो बना के दे देती ताकि बैठे बैठे पी लें और इन्हें भूख का एहसास न हो। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। दिन भर विश्वविद्यालय में पढ़ाने के बाद, सारे कार्य करने के बाद रात में कोई कहानी लिखती या कोई कविता लिखती, तो सभी हॉस्टल की लड़कियां सो चुकी होती हैं, यानी लाइट बुझ चुकी होती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के नीचे पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है, यानी कि वो भी सो जाती है। हिरन पाल रखी थी जिसका नाम सोना रखा था उन्होंने। कुत्ता बसंत छोटी मछिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है। एक कुत्ता भी पाली थी, वो भी मछिया पर बैठा है और वहीं आंख बंद करके सो रहा था। और बिल्ली गोधली मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो रहती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करते हैं। सभी लोग सो गए, कुत्ता, बिल्ली, हिरन, छात्रावास की अन्य लड़कियां सभी सो गए, लेकिन यह कोने में एक दरी बिछा करके वहीं बैठती रहती कि मालकिन को अकेलापन का आभास न हो। वह ऊँघती भी नहीं है, यानी कि उसे नींद भी नहीं आता कि मतलब झपकी ले रही हो, सो रही हो, नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है कि जैसे ही पढ़ रही है और उठाया, क्या करी भाई, तुरंत वो ये देखने लगती क्या ये इशारा कर रही है। कहीं किताब निकालने के लिए तो नहीं कहीं, कहीं पानी की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती जहाँ कापी किताब तो उठ करके वहाँ पहुँच जाती और कभी कौन से रंग का किताब चाहिए आपको, पुस्तक का रंग पूछती। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है कि अब इसमें स्याही डालना है, और यदि मैं कागज़ एक और सरका देती तो वह दूसरी फाइल टटोल कर देती। बहुत रात गए, सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जगना पड़ता है। जब बहुत ज़्यादा रात बीत जाती है तो ये सो जाती है, तो भक्तिन के सोने के बाद ही सोती है, लेकिन सुबह जल्दी जगती है, उनसे भी पहले भक्तिन जग जाती है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है, जो हिरन है कि भाई सुबह हो गया तो बाहर जाएगी। बसंत नित्य कर्म करने के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है, जो कुत्ता है। और गोधली
चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है बिल्ली जो है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्ति नहीं थी। जब ये कहीं यात्रा करने निकल जाती थी तो वहां भी भक्ति नहीं साथ साथ जाते थे। बदरी, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वो हट करके मेरे आगे आगे चलती रहती है, और वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। देखिए, जब पहाड़ी एरिया पे जाती तो आगे आगे चलती। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर खतरा आगे आता है, सामने से दिखता नहीं है कब खतरा आ जाए अचानक। तो खतरा आएगा तो उसको पहले मैं झेलूंगी। और जो गांव में धूल भरी सड़कों पर चलती है, जहां प्लेन बहुत दूर तक दिखाई देता है, तो वहां पीछे हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम आगे चलेंगे तो हमारे पैरों से धूल उड़ेगा और मालकिन के ऊपर पड़ेगा। इसलिए वह गांव में जब चलती है धूल भरे रास्तों पर पीछे चलना नहीं भूलती है, और जब पहाड़ी रास्तों में चलती है तो आगे चलती है, ताकि जो भी खतरा, जो भी मुसीबत है, तो पहले उसको मैं झेलूंगी। मैं हर वक्त कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही भक्तिन को छाया के समान पाती हूं। चलिए, अब आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगले भाग में अगला वीडियो बनाएंगे, लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बाय, गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।